कोई संकोच नहीं है कि आप ही के बीच में अजय माकन ने आके आपका विश्वास ग्रहण किया और आपके पीठ पे खंजर घोंपा। और इसके जिम्मेदार वो नेता हैं जिन्होंने रहेजा से पैसे लिए और आज उन पे दबाव नहीं डाल पा रहे कि आपके फ्लैट आपको समय से वापस मिलने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे कि इस संघर्ष को आगे लेके जाएं ताकि आपको समय से आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर आपको अपने प्लॉट की चाबियां मिल जाए। तो 6.5 करोड़ का जो फ्लैट रहेजा बेच रहा है और जो क्वालिटी वो 6.5 करोड़ के फ्लैटों में दे रहा है, वही क्वालिटी आपको आपके फ्लैटों में भी मिलेगी। वेरी गुड। हमें जो घर दिला देगा वो हमारे लिए भगवान है। क्या बात, वो हमारे लिए सब कुछ। सबसे बड़ी बात क्या, हमारे वहाँ के जो सबूत थे वो सारे खत्म कर दिए गए हैं सर। बच्चे सोए हुए हैं सर, छोटा बच्चा उसके ऊपर छतें की छतें गिर रही हैं सर, बच्चों के चोटें लग रही है। अब यहाँ पे डीडी वालों से कुछ कहते हैं भाई कोई बात नहीं, गिर गया, छत हटा दो जी उसकी। सर इस तरीके से मतलब बात का कोई भी जवाब नहीं देते, सीधी तरीके से कोई मुंह देख के बात नहीं करते। 10 सालों से हमारी करपतली कॉलोनी के अंदर जब से वहाँ से हमको उठा के यहाँ पर रखा गया 83 गेम के अंदर, जब से हमारे वोट कट कर दिए गए। 10 साल हो गए हमारे को वोट डाले ही नहीं गए हमारे। हाँ जी, परिवार सब नहीं, बच्चों की शादी भी नहीं करी, बच्चे भी जवान नहीं हो गए। बच्चे के एक घर मिला हुआ है, उस घर में कितने परिवार को रख सकते हैं सर? सर जी बस हमारा तो ये कि हमारी पहचान मिल जाए, जो हमारी पहचान ख़त्म करी गई है, और दूसरा ये कि हमारे को समय ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने, हमारा घर हमको मिल जाए। कभी तो बोलते हैं कि होली पे बाहर उठा देंगे, उसके बाद कहते हैं दिवाली आते हैं तो दिवाली के बाद उठा देंगे। तो आधे तो उठाते उठाते ऊपर पहुंच गए, आधे बच्चे हैं वो भी तोड़ते हुए निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी के तहत यहां पर आनंद पर्वत क्षेत्र है, ये ट्रांजिट कैंप है। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांजिट कैंप वही कैंप है जो DDA का जो सरकार का एक प्रोजेक्ट था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जो शादीपुर डिपो के ठीक सामने कठपुतली कॉलोनी थी, उन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था, नरेला में बसाया गया था, यहाँ पर बसाया गया था। और रहेजा ग्रुप जो है इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, सामने उनका ऑफिस भी है। और यहाँ पर जो है इनको ये कह करके कहा गया था कि भाई जल्द ही आपको जो है झुग्गी के बदले मकान दिया जाएगा। और वो प्रोजेक्ट जो है अभी लगातार विलंबित होता जा रहा है, पीछे कोविड के चलते भी रहा और उसके बाद भी अभी भी है। और यहाँ पर ये भारी संख्या में युवा लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में जुड़े हैं। तमाम दिक्कतों और परेशानियों को यहाँ के लोग झेल रहे हैं और क्या किस तरह का पूरा मामला है अभी इन्हीं लोगों से मिलेंगे। और यहाँ पर मिस्टर राजीव गंभीर जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पर पहुँचने वाले, उनके साथ उनके समर्थक पहुँचने वाले, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो यहाँ पर इन लोगों की जो है सदस्यता ग्रहण करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आगामी चुनाव भी जो विधानसभा का होने वाला है 2025 में, उसको लेकर के भी जो है दिल्ली के लोग उत्साहित हैं। दिल्ली के जो नेता है जो है अपना जो बिजी हो चुके हैं चुनावों में, चुनावी गतिविधियों में। तो आइए जुड़ते हैं और आज के इस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है वो सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के द्वारा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बहुत जोर से बजाओ भाई, मत करो। लंबे अरसे के बाद आया हूँ। जी इधर आगे आ जाओ। मैं पिछले कुछ सालों से अमेरिका में था अपने बेटे के इलाज के लिए, आप सभी जानते होंगे।
मेरा आपके बीच में आना नहीं हो पाया, लेकिन मुझे ये याद है जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तो यही चर्चा हो रही थी कि आप लोग अगली बार मुझे कठपुतली कॉलोनी में अपने निवास स्थानों में मिलेंगे। लेकिन आज इस बात को 7 साल हो गए हैं। 7 साल तक आपको इसी कैंप के अंदर अभी रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। मेरे से आपके प्रधानों ने कई बार चर्चा करी इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में, आपकी यहाँ की हालातों के बारे में, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समस्या आती हैं उनके बारे में। और कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी इस समय जो एक फ्लैट है, उन फ्लैटों के 6.5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। मार्केट का रेट 6.5 करोड़ रुपया है और आपको आज तक फ्लैट नहीं मिले। मैं इस मुद्दे को बड़ी संगीनता से आपके बीच में उठाने के लिए आज आया हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप वो दिन याद करें जब कठपुतली कॉलोनी में जो आपके पुल के साथ की कॉलोनी हटी थी वहाँ से, और उन सभी को फ्लैट नहीं मिल पा रहे थे, उनको अपने प्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, तो उस समय भी हम सब ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया था। और वो 500 परिवारों को बगैर 1 रुपया दिए, बगैर किसी विलंब के वहाँ पे फ्लैट उन्हें प्लॉट जो हैं वो डीडीए ने अलॉट किए थे। बहुत बढ़िया। इस बारे में मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं वो हाथ उठाएं कि हमने सबने प्रदर्शन किया था और वहाँ पे उनको प्लॉट वोट मिले थे। 2000 के अंदर भी मैंने एक प्रदर्शन किया था भूख हड़ताल का। आप सबको याद होगा, शादीपुर डिपो पे हमने एक प्रदर्शन किया था और उसमें पुलिस को गिरफ्तारी भी दी थी हमने। वो प्रदर्शन इसलिए किया था कि आपको कठपुतली कॉलोनी के अंदर ही आपकी झुग्गी के बदले में आपको प्लॉट दिया जाए। याद है आपको? लेकिन वो मुद्दा जो है प्लॉटों में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन जो फ्लैट आपके लिए बन रहे हैं वो अपने आप में भी बहुत अच्छी एक सोच थी, लेकिन उस सोच को खंडित किया गया। उस सोच को खंडित अपने फायदे के लिए किया गया कुछ राजनेताओं के तहत। मेरे को इस बात को कहने में कोई विलंब नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं है कि आप ही के बीच में अजय माखन ने आके आपका विश्वास ग्रहण किया और आपके पीठ पे खंजर घोंपा। आपके परिवारों को इस टीसी कैंप के अंदर पिछले 10 साल से रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि कितने मेरे भाई, कितने परिवार के सदस्य, कितने बच्चे यहाँ पे भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रस्त होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। ये एक मर्डर से कम नहीं है जो आपके परिवारों के बीच में हो रहा है, और इसके जिम्मेदार वो नेता हैं जिन्होंने रहेजा से पैसे लिए और आज उन पे दबाव नहीं डाल पा रहे कि आपके फ्लैट आपको समय से वापस मिलने चाहिए। और मैं आपसे यही अपेक्षा भी करता हूं, गुजारिश भी करता हूं कि आपको अपने परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूं, सभी आप पिछले 25-30 साल से सभी मेरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे कि इस संघर्ष को आगे लेके जाएं ताकि आपको समय से आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर आपको अपने प्लॉट की चाबियां मिल जाए। जब तक आप ये संघर्ष मिलके नहीं करेंगे, जब तक आप इसको सुनिश्चित तरीके से आगे नहीं उठाएंगे, आपको ये प्लॉट मिलने वाले नहीं हैं। और इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि ये प्लॉट भी रह जाए, लोगों को बेच दे और आपको अंगूठा दिखाएं और सारी जिंदगी आप यहीं पड़े रहें। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के अंदर भ्रष्टाचार जब होता है तो इतने बड़े स्तर पे ही होता है। मैं आपको कुछ गणित देना चाहता हूं, जो गणित मैंने अपने हिसाब से लगाए, इनमें गलती भी हो सकती है, उसकी मैं क्षमा पहले ही मांग लेता हूं। लेकिन जो गणित है, ये जो जमीन आप लोगों से छीन के रहेजा को दी गई है, ये जमीन की कीमत कम से कम 5000 करोड़ रुपए है। 5000 करोड़ की जमीन रहेजा ने जो वहां पे मकान बनाए, उन मकानों की टोटल कीमत जो आपके लिए बनाएगा वो 150 करोड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि 5000 करोड़ की जमीन जो है वो रहेजा को 150 करोड़ में डीडीए ने दी। और इसी कैंप के अंदर जो उसने आपके लिए व्यवस्था बनाई, आप सभी जानते हैं ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। आपको छत मिली हुई है कच्ची,
आपके प्लॉट खींच के लेके आपको इन व्यवस्थाओं के अंदर डाला गया, छोटे छोटे कमरों में, जहां पे आपके परिवार रहते थे, जहां पे आप अपने मोहल्ले के अंदर कठपुतली कॉलोनी के अंदर खुशी से घूमते थे, ये कह के कि ये जमीन मेरी है। आज आप इसको अपनी जमीन नहीं कह सकते। आपको पता है कि यहाँ पे आपको फिर से कभी भी विकासित कर दिया जाएगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 150 करोड़ में 150 करोड़ में रहेजा को वो जमीन दी गई। 10 साल हो गए, 10 साल से आप सभी के सभी चुप बैठे हैं। मुझे भी आश्चर्य होता है कि आप लोग चुप बैठे क्यों हैं। आप क्यों नहीं अपनी आवाज उठा रहे? कि आपके घर में आपके परिवार वाले आपको नहीं बोलते कि चलो भाई घर वापस चलते हैं? कब जाना है घर? हमने हमारा जाने का समय, हमारी दिवाली कब बनेगी वहां पे? मैं सभी समाज के लोगों से आज ये कहने के लिए आया हूँ, और इसमें मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हर प्रकार से जुड़ा हूँ, चाहे वो कोर्ट के मुद्दे की बात हो, चाहे वो वकील के मुद्दे की बात हो, चाहे किसी सरकारी महकमे में जाना हो, किसी अफसर से मिलना हो, मैं आपके साथ हमेशा पहले भी खड़ा रहा हूँ, इस बार भी खड़ा रहा हूँ। मेरी अभी आप सभी से ये गुजारिश है कि इस मसले को उठाने के लिए और मेरे हाथ मजबूत करने के लिए मैं आपके बीच में आज आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक सदस्यता अभियान स्टार्ट किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे लिए मेरे लिंक के माध्यम से वो मेंबरशिप ग्रहण करें। मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी जो हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। विचार पुराने थे, हम भी कांग्रेस में थे, अब हम नहीं हैं कांग्रेस में, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे को अजय माकन से घनिष्ठ घृणा है। जो व्यक्ति गरीबों के घर खा गया हो, नहीं ठीक है, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है ना सबको मेरी आवाज? जो व्यक्ति गरीबों के घर खा गया, गरीबों के, उस व्यक्ति के साथ उस पार्टी में रहने का भी मन नहीं, मेरा रहने का भी मन नहीं। हेलो, तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि समय आ चुका है। विनोद ने मेरे को कई बार बोला, कई बार मेरे निवास स्थान पे आया कि भाई साहब इस मुद्दे को आप उठाएं, लोगों के बीच में आप आएं, लेकिन किन्हीं व्यवस्था के कारण मैं नहीं आ पा रहा था। अब आपके बीच में हूँ, इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी आप उठाएं और मेंबरशिप लेके मेरे हाथ मजबूत करें, ताकि ये मैं मुद्दा अगर ज़रूरत पड़े तो 6.5 करोड़ का जो फ्लैट रहेजा बेच रहा है और जो क्वालिटी वो 6.5 करोड़ के फ्लैटों में दे रहा है, वही क्वालिटी आपको आपके फ्लैटों में भी मिलेगी। वेरी गुड। आप ये देखेंगे कि 6.5 करोड़ का जो फ्लैट है उसकी क्वालिटी अलग है और आपके मकानों की क्वालिटी भी अलग है, जिसके अंदर 6 महीने में हो सकता है कि आपकी छत भी चोने लग जाए। तो ये क्वालिटी भी वही रहे जो पैसे वालों को दी जा रही है, गरीब के ज़मीन को छीन के जो यहाँ पे जहाँ पे बना है वहाँ पे आपकी क्वालिटी भी हो। इस कारण के लिए आपको मेरे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और सदस्यता जो है, मैं उम्मीद करता हूँ विनोद, तुम्हारे से उम्मीद है, मेरे को सभी प्रधानों से उम्मीद है, यहाँ पे मेरे जितने भाई बंधु परिवार है सभी से उम्मीद है। जितिन मेरे साथ है यहाँ पे, ये आपके बीच में रहेगा। होटल को आप सभी जानते हो, आपके साथ ही रहने वाला है। देवराज भी यहाँ पे रहेगा। ये सब आपके बीच में अगले 1 हफ्ता रहेंगे। आपने बोला मेरे हाथ मजबूत कीजिए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं सर। हमें जो घर चला देगा वो हमारे लिए भगवान है। क्या बात, तो हमारे लिए सब कुछ। सर जी सबसे बड़ा बात क्या, हमारे वहाँ के जो सबूत थे वो सारे खत्म कर दिए गए हैं सर। और वहाँ के सबूत जो है, ना तो हमारे पास ये ना वोट लिस्ट है, पहचान पत्र है सर। हम किसका साथ दें सर, ये बताओ। 2 साल की 14 साल मुझे लगा दिए, 7 से ज़्यादा कॉलोनी मर गई। नहीं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। पाकिस्तान यहाँ कुछ लोगों ने पहचान पत्र बना लिए। अभी हम सब लोग ही पहचान पत्र बनाने के लिए काफ़ी लोगों को बोल चुके, लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा। हम चाहते हैं जितने लोग बाकी रह गए, आधे लोग, वो अपनी यहाँ की आईडी बना लें। ठीक है, तो उसके लिए आपकी ये सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि आप एक 2 मशीन यहाँ लगवा दो। मेरे को सुनो, कुछ बोले मेरे को बोलो जाकर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे हमें बताया कि जी इतने मकान बन रहे हैं, और वही चीज़ जहाँ जो बड़े आदमियों के लिए दिया जा रहा है, जो प्राइवेट मकान है जो बिक रहे हैं, वो मटेरियल हमारे मकानों में नहीं लग रहा। तो सर हमारे साथ तो वैसे ही मतभेद हो रहा है, ये हो गया।
उसके बाद हमें यहाँ पे टीसी कैंप में लेके आए 2 साल के लिए सर। 2 साल के बाद ये जो मकान टीसी कैंप बने हुए सर, वो टूट के बच्चों के ऊपर सर, बच्चे सोए हुए हैं सर, छोटा बच्चा उसके ऊपर छतें की छतें गिर रही हैं सर। बच्चों के चोटें लग रही है। अब यहाँ पे डीडी वालों से कुछ कहते हैं भाई कोई बात नहीं, गिर गया, छत हटा दो जी उसकी। सर इस तरीके से मतलब बात का कोई भी जवाब नहीं देते सीधी तरीके से, कोई मुंह देख के बात नहीं करते। दूसरा क्या है सर, एक मिनट बोलना था मुझे। दूसरा क्या है, आपने कहा जी हाथ मजबूत करने के लिए, सर आपके साथ हैं और आप कोई सर नए बंदे नहीं हो। 20-25 साल हो गए सर आपको हमारे साथ में लगे हुए। मैं भी जानता हूँ, आप भी हमें जानते हैं। कठपुतली कॉलोनी का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो आपको ना जानता हो। कठपुतली कॉलोनी का बता रहा हूँ मैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा भी आपको जानता है कि हाँ जी गंभीर साहब हैं कोई। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आप हाथ मजबूत करने के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको जो इलेक्शन कार्ड है, वोटर कार्ड आपको बनवाने की मतलब जल्दी करनी चाहिए। अगर इलेक्शन आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आपका सपोर्ट तभी होगा अगर हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। और हमारे पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, वोट नहीं है, तो हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? अगर हम अकेले जाके कहें हाँ जी हम आपके साथ हैं और वोट आपको ना दे पाए तो क्या सपोर्ट होगी आपको? ये बात आपकी सभी जितनी भी बातें आती हैं मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए ये टेबल लगी आज इस टेबल का लगने का कारण ही ये है, जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया कि यहाँ की कुछ समस्याएं जो हैं, ये समस्या ऐसा नहीं कि पहली बार मेरे सामने आई है सर के आगे अगर हमें आपने घर दिला दिया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्या पूरी कॉलोनी वाले आपको भगवान का रूप दे देंगे। और बताइए, इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। सारे आदमी इस तरीके से हो रखे हैं सर, ऐसे हैं जैसे कि जेल में आदमी बंद नहीं कर देता है इसकी किसी आदमी को, किसी को जैसे सजा हो गई हो, सजा 2 साल की या 10-10 साल की हम यहाँ सजा काट रहे हैं सर। सजा जेल से भी ज़्यादा हम अपने यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर हम लोग। हमारे साथ तो सर प्लीज़ आज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे लिए अगर जो कर सको, देखिए ऊपर से लेके गंभीर सर ऊपर से लेके नीचे तक सरकार है अपनी, ठीक है, हम आपके साथ हैं और फुल कठपुतली कॉलोनी आपके पूरे साथ सपोर्ट पे है। बस आप मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें अपना मकान दिलवा दीजिए, बस आपसे सिर्फ बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। गुजारिश इतनी है कि मेरे से संपर्क मत तोड़िए, आप मेरे से हफ्ते दर हफ्ते इस मुद्दे पे बात करें, हफ्ते दर हफ्ते यहाँ पे, ताकि मैं एलजी के पास जा सकूं, ताकि मैं प्रधानमंत्री जी के पास जा सकूं। और ये वादा करता हूँ आपको मैं, अगर 2 महीने तक, दिसंबर 31 तक इसके अंदर तेज़ी नहीं आपको दिखाई दी, अगर तेज़ी नहीं दिखाई दी, तो मैं आज यहाँ से घोषणा करके जा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लेना, प्रेस मीडिया के मेरे मित्र मेरे साथ हैं, मैं अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा जब तक आपको सर्टिफिकेट अलॉट करने के लिए सरकार कोई अधिनियम लागू नहीं करती है। 31 दिसंबर तक जेपी नड्डा जी, उन्होंने, वो हिमाचल से हैं और उन्होंने सदस्यता अभियान जो है दिल्ली में शुरुआत करी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत करी। भारतीय जनता पार्टी में ये मुद्दा नहीं है कि जहाँ पे आप रहते हैं या आपकी विधानसभा है वहीं से आपको स्टार्ट करनी है। मेरा जहाँ जहाँ वर्चस्व है, मेरी जहाँ जहाँ पहचान है, पूरी दिल्ली में जाके मैं सदस्यता अभियान करूँगा और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन लोगों को कैंप के अंदर मकान मिल पाएगा सर? पॉसिबल है? निश्चित रूप से मिलेगा, इनका अधिकार है ये। और 10 साल जिस प्रकार से, आप ये बात ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं, आजकल भी कानून हैं कि जब बिल्डर कोई मकान या कोई कॉलोनी डेवलप करता है और उस मकान और उस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए उसका एग्रीमेंट होता है, ऐसे ही इनके पास भी एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट की जो है एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, वो एग्रीमेंट को लागू नहीं किया जा रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ उस एग्रीमेंट को लागू कराने की है और जल्द से जल्द लागू कराने की है, और हम लागू करा के ही रहेंगे। यहाँ के नेता आपको भगवान मान चुके हैं। अभी उन्होंने कहा कि यदि आप उनकी इस लड़ाई को आगे ले जाते हैं, इस पर सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप उनके लिए भगवान हैं। और ये उम्मीद खोल चुके हैं कि इनके जो पुराने नेता हैं वो सब उनके साथ रहेजा के साथ मिल चुके हैं, वो इनको पैसा दे चुके हैं। तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी पहचान है कि हम हर एक इंसान के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर परमात्मा, ईश्वर, भगवान देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की मदद करता है या कोई ऋषि मुनि भी हमारे घर में आता है, उसको भी हम भगवान मानते हैं। तो ये लोगों का प्रेम और प्यार है।
हमको उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सिर्फ हमारी संस्कृति है ये। मतलब इतना बड़ा आपको ओहदा दिया है तो जब दुख सुख में किसी के साथ खड़े होते हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी सोच विचार, भाषा के अंदर है कि आप हमारे भगवान हैं। तो एक भावना है ये हम संघर्ष करेंगे इसका, और संघर्ष निश्चित रूप से संपूर्ण होगा, कामयाब होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये प्यार की भाषा है, भगवान कहना किसी को प्यार की भाषा है। और इस कॉलोनी से भाई साहब आज से नहीं, कठपुतली कॉलोनी जितने भी कलाकार लोग, जितने अदर कास्ट के लोग हैं ना, उनसे आज से नहीं भाई साहब 25-30 सालों से मदद कर रहे हैं हमारे लोगों की, और 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं। गंभीर सर, राजीव गंभीर सर। तो अब लड़ाई कितनी आसान लग रही है आपको? भाई साहब साथ है तो बहुत आसान हो जाएगी। अब राजू गंभीर जी हमारे साथ हो गए तो हमें विश्वास होगा कि हमें हमारा घर भी मिलेगा, हमें इंसाफ भी मिलेगा। सर ये नेता है, ये हमारे तन से तन मिला हमारा किसी ने भला नहीं करा। राजू गंभीर सर जो हैं, ये भरोसे लाख बंदे हैं, और इनको हमें इनके ऊपर बहुत यकीन है, क्योंकि ये हमारी सुविधा करेंगे, हमारी पहचान वापस दिलाएंगे, हमारी पहचान सारी खत्म कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सब भाजपा में शामिल हो चुके हो? हाँ जी, हम तो इन्हीं के साथ हैं जी। जहाँ भाई साहब वहाँ हम, हमारी कॉलोनी। कि कभी तो बोलते हैं कि होली पे बाहर उठा देंगे, उसके बाद कहते हैं दिवाली आते हैं तो दिवाली के बाद उठा देंगे। तो आधे तो उठाते उठाते ऊपर पहुंच गए, आधे बच्चे हैं वो भी सोचते निकल जाएंगे। और जब वोट आते हैं, जब कहते हैं बाबूजी हम आपको वोट देंगे, हम तुम्हारा काम कर देंगे, और पलट के उनके पास जाए तो बाबूजी कहते हैं जय सीताराम जय श्री राम। ये भाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील है। तो ये जमील भाई कह रहे हैं कि 10 सालों से वोट नहीं पड़ी है। 10 सालों से हमारी करपतली कॉलोनी के अंदर, जब से वहाँ से हमको उठा के यहाँ पर रखा गया 83 गेम के अंदर, जब से हमारे वोट कट कर दिए गए। 10 साल हो गए हमारे को वोट डाले ही नहीं गए। हमारे इस कॉलोनी के लोग वोट ही नहीं डाल पाते। वोट ही नहीं डाल पाते, पूरी कॉलोनी का वोट नहीं डलता है। इसके अंदर में कैंप के अंदर में 7000 आदमी मर गए, लोग मर चुके हैं। जब से आप इसके लोग अंदर में आधा घंटा आप बैठ नहीं सकते। इसके अंदर में कहाँ से आदमी 10-10 बच्चे। पहले ही कहा था आपको कि यहाँ लोग जो है नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, चाहे टॉयलेट बाथरूम हो, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ की गलियाँ हो, सड़कें हो, बिजली हो, हर चीज़ से इनके अधिकारों से इनको वंचित रखा जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस मुद्दे को लेकर? हम ये कहना चाह रहे हैं सर, हमारा नाम और परिचय? मेरा नाम है जी हसमुद्दीन कलंदर साबरी। आप भी वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ? जी जरूर, 14 साल हो गए सर। परिवार सहित रहते हैं? हाँ जी, परिवार सब नहीं, बच्चों की शादी भी नहीं करी, बच्चे भी जवान नहीं हो गए। अच्छा। बच्चे के एक घर मिला हुआ है, उस घर में कितने परिवार को रख सकते हैं सर? सर जी बस हमारा तो ये कि हमारी पहचान मिल जाए, जो हमारी पहचान ख़त्म करी गई है, और दूसरा ये कि हमारे को समय ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने, हमारा घर हमको मिल जाए। उसके बाद में ये डिलेप वाले घर बने थे वो तैयार हो गए सर, बाद में बने थे, तैयार होके भी वो बिक गए, और ये सर हमारे बिल्कुल तैयार नहीं हुए। हमारी आधी से ज़्यादा कॉलोनी तो मर चुकी सर ना, मर गए, बहुत बंदे मर गए जी। अब हमारी समस्या यही है सर, हमें हमारा घर मिल जाए और हमारी पहचान वापस मिल जाए। हमारी पहचान सारी खत्म कर दी सर। तो आज के इस प्रोग्राम को लेकर के हमारा उम्मीद जैसे राजू गंभीर सर जो है ना, हमारे दिल में बड़ी ठंडक आई, क्योंकि बहुत पुराने बंदे हैं जी हमारे, ये हमारी मदद करेंगे, और रब ने चाहा जल्दी काम फतेह हमारा ये कर देंगे। हमारी कुछ ना कुछ मदद 100% ये करेंगे सर, इतना भरोसा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये भरोसा कायम रहे, यही हम भी चाहेंगे। धन्यवाद। ये आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ट्रांजिट कैंप के लोग रहने को मजबूर हैं। किस तरह से छोटी सी गली है, दोनों साइड ये छोटे छोटे से कमरे हैं, और ये सामने एक महिला खाना बनाते हुए किस तरह के माहौल में ये लोग जी रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, और सरकार ने इनको यहाँ बसा तो दिया, DDA ने इनको यहाँ बसा तो दिया, लेकिन जो है किस तरह से इनके साथ छलावा हुआ है, और किस तरह का जीवन जीने को ये लोग मजबूर हैं। यहाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये भी एक दिल्ली का हिस्सा है। दिल्ली सरकार दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करती है। MCD में दिल्ली सरकार के ही लोग हैं और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। MCD हमेशा से लोगों के घरों में, कॉलोनियों में, उनकी छतों तक चढ़ जाते हैं कि कहीं ठहरा हुआ पानी तो नहीं है, रुका हुआ पानी तो नहीं है, मलेरिया होगा, डेंगू होगा। क्या यहाँ इस पानी को, इस कीचड़ को, इस गंदगी को देख करके क्या डेंगू मच्छर आएगा नहीं? कितनी गंभीर समस्या है ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको लेकर के आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी राय प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें।
मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो कठपुतली कॉलोनी की जो गंभीर समस्या है, जिस तरह से यहाँ पे ये लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, सरकार इनके अधिकारों को अनदेखा कर रही है, इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और आज जैसा कि आपने देखा कि मिस्टर राजीव गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को यहाँ चलाते हुए एक इनको आश्वासन दिया कि मैं आपकी इस लड़ाई को आगे ले जाऊंगा, आपको जो है जो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान का जो वायदा है सरकार का उसको पूरा करेंगे, जल्द से जल्द आपको वो अलॉटमेंट आपको दिलवाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।